नहीं तोड़ते जी, नहीं तोड़ते, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो क्या कहें अंग्रेजी में, डूज एंड डोंट्स। चुप रहिए ना। क्यों? बट व्हाई दिस नो 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 संगीत है, नो गाना बजाना? अजी वाह, मंजरी तो करवाइए शादी वहां पर अपनी। मेरी शादी ना होने देगी यही दिखे। अजी आई बाद में, लेडीज संगीत पहले ही कैंसिल करवा दिया है जी। मेरे ब्याह में 900 देखो। भाई साहब। बहन जी। बेटा मंजरी को सोने दे, गाना बजाना कल कर लेंगे बेटा। हाँ जी हाँ, समझा समझा। आज तो रोने धोने का ही आइटम है। कौन आ गया? कौन आ गया? तेरे बापू होंगे बेटा, तू सो जा, सो जा बेटा। क्या हुआ बसी सर? मंजरी क्या करी? सो रही है। माँ ने सर में तेल डाला था ना? नहीं। वो बम्बई वालों से क्या बात हुई? अरे वो तो मिला नहीं। क्या नाम बता रहे हैं उसका? वो केसरी, अरे बेंगलुरु यार। और उसका घर वाला वो राजकुमार? अरे वो तो वाकई में लापता है। उसके दोस्तों ने तो पुलिस में खबर कर दी। तू आराम कर बेटे, तू आराम कर। अरे वो जो नन्हे का दोस्त है ना, शैंक, उसका मामा बंबई में बड़ा पुलिस अफसर बताने। मैंने बापू को और नन्हे को शैंक्स के पास भेजा, किसी पुलिस को फोन करवाओ। पुलिस इस केस में दिलचस्पी लेगी तो उस राजकुमार का आनंद फानंद पता लग जाएगा एकदम। माँ पुलिस नहीं, माँ पुलिस नहीं, माँ पुलिस नहीं, पुलिस नहीं बुलाना माँ। बेटी क्या हुआ? अरे पुलिस से तो हम तेरे भगोड़े राजकुमार को पकड़कर लाने को तेरे सामने कह रहे हैं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है बेटे? लाडो बुरा तो माने मती, पर यो शादी के घर में आकर तेरा यूं रोना कल्पना कोई अच्छी बात ना है। लल्लू बेचारे को तो बहुत बुरा लग गया है कि सारा गाना बजाना भी आज नहीं करा। लाजो तक को कह दिया कि आज मत आना। दादी, दादी मेरा क्या होगा दादी? अरे अभी तो कुछ ना होगा, और जब होगा भी तो लांडा होगा। पुलिस मत बुलाना दादी, दादी पुलिस मत बुलाना। अरे दादी पुलिस ना बुला रही, तेरे घर वाले को बुला रहा है। आ और उठा ना करे अपने घर वाले। हाँ मैंने क्या किया दादी? मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, मुझे फांसी चढ़ा देंगे। बावरी हुई है। अगर घर वाले से झगड़ा करके मैं के आने पे फांसी होती तो तेरी दादी तो अभी तक कभी की स्वर्गधाम पहुंच गई होती। तू अपना दिल छोटा मत करे बुलौंडिया। तेरी जैसी अप्सरा को छोड़कर कहाँ चला जाएगा राजकुमार? माफी मांगता दुमिलाता जाएगा आजकल। वो अब कभी नहीं आएगा, वो अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शुभ बोल बेटे, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा बेटे, जरूर आएगा। जी इसके राजकुमार का तो हमें पता नहीं, मगर इतना ये जरूर है जी कि अगर ये ऐसे नौटंकी करती रही ना तो वो तो कभी ना आएगी। क्या नाम कहेगी इसकी भाभी और अपनी उषा रानी। अरे लल्लू मौका देख कर बोला करी बेटा। हाँ मौका देख के सोच समझ के बोल रहा हूँ दादी। ये पूछो अपनी मंजरी से कि या तो बताए इसे बीमारी क्या है जी, और या फिर अपने ये भाई साहब के ये क्या कहते हैं उसको हैप्पी वेडिंग में ये सैड वीपिंग ना करे जी। हाँ तकलीफ है तभी तो रो रही है बेचारी। चलो कोई सदमा पहुंचा है। अजी को ये सदमा वदमाना है, मैं जानू क्या है। किसी की छाया हो गई। हाँ छाया आई है किसी की, मैं लात नहीं झाड़ू। अरे ये ऊट पटांग कुछ बातें करने के बजाय अच्छा ये किसी भले डॉक्टर को दिखाओ और पूछो कि भैया बता इसे हुआ क्या है। मेरे ख्याल से तो लल्लू की सलाह ही ठीक है। अब तो इसे किसी डॉक्टर को दिखानी चाहिए। चल लल्लू, सदमा पहुंचा। लल्लू चल बेटे वो नुक्कड़ वाली डॉक्टर के पास ले जाए इसको। अजी नुक्कड़ वाली तो ऐसी नीम हकीम है जी, ये अपनी माँ का केस भी उसने बिगाड़ दिया था। मैं तो एक बात कहूँ कि आप उसे क्यों नहीं दिखा देते डॉक्टर अश्विनी कुमार को? अपर्णा मौसी को दिखाना ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों छुट्टी वो कहाँ मिलेंगी इस समय? इस समय तो वो हॉस्पिटल में होंगी। आजा बेटे, आजा बेटे, आजा बेटे।
आजा बेटे, आजा बेटे, अरे क्या हो गया? इसे क्या होना था जी? जो होना था तो हमारी किस्मत को हुआ। मुंबई से आई आज शाम को, और जब से आई है रोटी चली जा रही है। ऐसा लगता है इसका झगड़ा हो गया इसका आदमी से और वो कहीं चला गया। क्यों, आपकी मियाँ से झगड़ा हुआ था क्या आपका? मेरा क्या होगा डॉक्टर, मेरा क्या होगा? आपका कुछ नहीं होगा, ये गोली खा गई चुपचाप लीजिए। कुछ बताई नहीं है, बस डरी हुई है, कोई भी बात पूरी नहीं बताती। अरे भाई वो सब बताएंगे, पूरी बात बताएंगी, बताएंगे ना मंजली? नहीं नहीं, नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा मत बताइए, आप उधर चल के आराम से लेट जाइए। जैसे आप छुटकी को अपनी बेटी समझो, वैसे मंजली को भी अपनी बेटी समझना जी। इसको ठीक कर दो, वरना हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे जी। इधर बेटे की शादी है, बेटी को रोने का रोग लग गया। प्रोफेसर राम जी आप घबराइए नहीं, इस उम्र में भावुक लड़कियों को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं। बल्कि को पड़ा होता जी तो मैं बिल्कुल फिक्र ना करता। मंजली तो हमारी बहुत हंसने खेलने वाली लड़की है। प्रोफेसर राम जी भगवान चाहेगा तो फिर हंसने खेलने लगी। अच्छा आप लोग जरा बाहर बैठे, मैं इनकी जांच कर लूं। अच्छा गोली खाकर कुछ अच्छा हुआ दिन? अच्छा आपका ऐसे मियाँ से क्या झगड़ा हुआ जो आप इतना डर गई? मार दिया। आपके मियाँ ने आपको मारा? आपने अपने मियाँ को मारा? अरे वाह, मियाँ की जूती मियाँ के साथ। मुझे बचाओ डॉक्टर, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कितनी घबराहट क्यों है? आखिर बच्चा होना कोई घबराहट की नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया बेटे? क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या हो गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता। घबराहट क्यों नहीं? शादीशुदा है, बच्चा होने में घबराने की क्या बात? मैं शादीशुदा नहीं हूँ बाबू। ये तू क्या मैं कह रही है शादीशुदा बेटे? नहीं हूँ। ये तू क्या कह रहा है बेटे? हमने तो तेरी शादी की फोटो देखी है बेटे। हमने तो तेरी शादी की फोटो देखी है। फोटो खींचने की शादी हुई थी। फोटो खींचने की बाबू। मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। तुम मुझे मार दो बाबू, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो। नहीं मुझे फांसी चढ़ा देंगे। वो मुझे फांसी चढ़ा देंगे। इससे तो तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो, मारो, सजा दो, फिर मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगी। मैं कभी कोई गंदा काम नहीं करूंगी। मैं अच्छी लड़की बन जाऊंगी। मेरी बेटी को क्या हो गया? ऐसे आप घबराएंगे तो कैसे होगा? आप एक हाथ पकड़ी में सुई लगाते हैं। बस बस चलो। सुनो नहीं। प्रोफेसर राम जी, ये गोलियां बाजार से मंगवा लीजिएगा। आधी सुबह, आधी दिन में और पूरी एक रात में। इससे बच्ची घबराहट कम होगी, उसे नींद भी आ सकेगी। आज गोली की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सुई लगा दी है। इसे हुआ क्या डॉक्टर जी? हिस्टीरिया। औरतों को कभी कभी गर्भवती होने पर घबराहट में ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। अगर हमें लगता है कि प्रोफेसर राम जी, आप अपने दामाद को अच्छी तरह जानते थे? नहीं, ये तो मंजली ही जानती थी जिसे। नहीं, हमें लगता है वो भी नहीं जानती थी, और जब तक जान पाई बहुत देर हो चुकी थी। हम आपको बताना चाहते हैं
कि आपकी बेटी में एक ऐसी बीमारी के लक्षण हैं जिससे बताते हैं कि आपका दामाद कोई शरीफ आदमी नहीं। वो इतनी घबराई हुई है कि शायद मारपीट की भी कोई वारदात हुई। अब मैं क्या करूं? आप अपनी बेटी को घर ले जाइए और उसकी शादी के बारे में छानबीन कीजिए। हम उसकी बीमारी के बारे में करेंगे। अगर इनकी शादी नहीं हुई है और इन्हें वाकई में ये बीमारी है तो फिर सफाई करा देना ही अच्छा होगा। लेकिन इसका फैसला तो इसका घर वाला ही करेगा। घर वाला? वो है कहाँ? वो घर वाला है भी? कैमरा रेडी रेडी रनिंग ओके भाई साहब एक्शन। नहीं पहले लड़की को डालने दे बेटे। तो नो एक्शन फॉर भाई साहब सर झुकाइए। हो इतना नहीं थोड़ा सा। ओके भाई साहब अब आप माला डालिए। मैं डालता हूँ। थोड़ा सा इधर देखिए भाई साहब। अरे उधर उधर इधर नहीं उधर नहीं भाई साहब इधर देखिए। अरे कैमरा की तरफ नहीं उधर। अरे यार चुप कर अनुराग, मेरे गर्दन में बाल आ गया। भाई साहब इधर उधर मत देखिए ना। चोरी में मत डालिए। मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। ठीक है। हाँ अरे वो हाथ डलवाने वाली वो काम नहीं करता नंदन जी। अरे मस्करी मत करे बेटा, ठीक से कर, जल्दी कर। हाँ भाई डालू नहीं एक मिनट भाई साहब डालू। देख मेरी स्माइल का ख्याल रखियो। वेरी गुड। अरे नन्हे, ये गोद में गाय रखे बेटे, जूते निकाल मारेंगे। नहीं रहते अजीब आजी, नए जूते हैं। वो क्या कहे 199 रुपए 99 पैसे के। हाँ देखो तो सही, अगर जीजा जी आपके जूते 99 के फेर में पड़ ही गए तो फकत 99 रुपए 99 पैसे लेकर ही छोड़ देंगे। क्या कह गई ये नन्हे? इस हिसाब से जूते मुझे कितने के पड़ेंगे भाई? मंजुल जरा जीजा जी को जूतों का हिसाब तो बताना। जब जूते पड़ेंगे ही तो महंगे और सस्ते का क्या सोचना जीजा जी। आ गई मेरी सब्र की मीठी फली आ गई। अरे रास्ता छोड़ो ना, बीच में से क्या होगा। आइए मिस यू रानी, प्लीज टेक वन सीट। अच्छा ठीक, तो फिर अब से तो मैं बिल्कुल साइलेंट फिल्म ही समझो जी। हाँ जी, आचमन लीजिए। हाँ, बाएं हाथ में गिलास लीजिए और सीधे हाथ में थोड़ा जल डालिए। आप भी कीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लीजिए। दूसरी बार लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। अभी सीधा क्यों नहीं बैठा रहे? तीसरी बार लीजिए। पूछा क्यों रहा है तू? हाँ जी, तीसरी बार लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रेष्ठताम स्वाहा। अरे बोलता क्यों नहीं? बात क्या है? दादाजी आप भी तो कमाल है ना। अरे जब बोलता हूँ तो कहते हैं चुप रहे, और जब चुप रहता हूँ तो कहते हैं बोलता क्यों नहीं। अजी आप भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया करो जी हमें। बात क्या है बेटी, बताता क्यों नहीं? क्या कहूँ जी, ये मेरी होने वाली साली जी पीछे से सुइयां चुभ हो रही है बैठ के, और दादाजी ने तो मना कर रखी है बोलने को। तो फिर क्या करूँ, कुछ अगी सकूँ और क्या। हमारे अरे अनुराग बेटे सुन, यहाँ बैठ जरा, भाई का ध्यान रख। हाँ बैठ, सीधा बैठ। ओम अमोहमस्मि सात्वं स्वात्वमस्य मोहम् सामाहमस्मि ऋक्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह एतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदशयः सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतम्। और इस प्रकार एक और राउंड पूरा किया मिस्टर ललित प्रसाद और उषा रानी ने। तालियां। अरे रनिंग हमारी हो रही है
और कमेंट्री ये दे रहे हैं। हमारी अम्मा और माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। दादी तो कि इससे छन्नी पहले में आप क्या सुन तो सुनाना लो। है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले एक और सुनो। माँ ने जो नहीं बताया, मैंने अपने आप बनाया। देखो वो है कि 3 बुलाए 13 आए, हैं जी, है परेशान ज्ञानी, लाल भुजक्कड़ ये कहे दे दाल में पानी। ताली हो जा, ताली। अब सुन लो माँ और दादी का भी। माँ हाँ जी हाँ तेरे सामने बताया था। माँ दादी का सुन लो जी। दादी ने बताया था, छन कपैया छन के ऊपर तोता, है जी, और दिल्ली से आया ब्याह में इमरती का पोता। है जी, एक और सुनो। छन कपैया छन के ऊपर चांदी, ये हमारी घरवाली वो हमारी बांदी। इसे ले चलेंगे अपने विलायती भाई के लिए। तालियां हो जाए इसके लिए, दोनों के लिए। Contact entry alliance counter. For the attention of passengers, Mr. Robert C. Dayal, Mr. Robert C. Dayal, and Mr. Rajesh Shah. Hello, this is Inspector Samdas speaking, Bombay Police, reporting at the Palam Airport. Send for conveyance immediately. Thank you. ये मिस्टर वशिष्ठ राम इधर ही रहता है क्या? हमारे भाई की शादी है, वो बारात लेकर गए। और वो रूपा उनका बेटी, वो इधर मिलेगा क्या? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं बॉम्बे पुलिस का इंस्पेक्टर सामदार। ये मिस रूपा इधर दिल्ली में रिपोर्ट किया कि उनका नवरा बम्बई में खो गया करके। नवरा? आई मीन हस्बैंड। तो उनको पूछने का था कि क्या यही चुन के नवरा का फोटो है। और हाँ, ये रहा वारंट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं वारंट और ये सब कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मेरी बहन इस हालत में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। ये तो अपन देखने के बाद ही बता सकता है। मैं आपको बता रही हूँ कि वो इस हालत में नहीं है, वो बहुत बीमार है। अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो क्या वो अपने भाई की शादी अटेंड नहीं करती? अरे क्या पता, होगी कहीं छिपेली तलाशी लेवे क्या? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मेरी बहन बीमार है और वो अस्पताल में है, और आप इस तरह से शादी के घर में घुस के रंग में भंग मत लीजिए। ठीक है, तो हमको अस्पताल में ले चलने का। ठीक है, आप यही रुकिए, मैं आती हूँ। बस
पकैया छन के ऊपर बाजा और बिल्लो रानी ब्याह के लाए अपने लल्लू राजा। कितना दिलचस्प है छंद बुलवाने का रिवाज। सच तो यह है कि हमारे रस्मों रिवाज में बड़ी जिंदा दिली और रंगीनी है। अफसोस कि हम इन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं। आधुनिकता यानी मॉडर्निटी का मतलब गलत रूढ़ियां, गलत ट्रेडिशंस तोड़ना है। अपनी संस्कृति, अपना रंग, अपने रस्म रिवाज छोड़ना नहीं। हमारा कल्चर हमारी दौलत है, इसे संभाल कर रखें, नहीं तो हमारे पास अपना कहलाने लायक कुछ नहीं बच पाएगा। तो बारात के लौटने के समय इंस्पेक्टर सामदार मजली से त्रिभुवन के खून के सिलसिले में बातचीत करने आ पहुंचा है। अब नई नवेली बहू पर क्या बीतती है अगली किस्त में यही देखेंगे भोजपुरी में। हमनी के यानी हम लोग।